हेलो जी, स्वागत है आपका द लेवल नाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। आप सभी के इष्ट गुरुदेव, भगवान, माता पिता सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं वो ही हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो उनके इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स सारी चीज़ें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जो आज मैं डेक यूज़ करूँगी ये वाला, मैंने काफ़ी टाइम से इस डेक को यूज़ नहीं किया है। सो यस, इस डेक को हम आज यूज़ करेंगे। बहुत टाइम हो गया, मैंने पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब ये वाला डेक यूज़ किया था। तो चलिए इसी डेक से शुरू करेंगे हम रीडिंग, और इनको क्लियर करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे टैरो डेक। ओके, तो चलिए जी शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स जिनके भी बारे में सोच रहे हैं वो हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ऑलराइट, सो वी हैव complacency, workaholic, bittersweet, grief, and we have quest. Let's see, please universe guide. Okay, we have release, gratitude, gossip, instinct, completion। बॉटम द डेक से है dissipating। ओके, सो आई होप कि कार्ड्स आपको दिख रहे हो कैमरे में अच्छे से। सो ऑलराइट, सो मैं एक बार क्लियर कर लेती हूँ, देन फिर शुरू करते हैं हम रीडिंग को। देखते हैं कॉम्प्लिसेंसी का कार्ड यहाँ पर क्यों है। कॉम्प्लिसेंसी, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, वर्काहोलिक का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। वर्काहोलिक, व्हील ऑफ फॉर्चून, बिटर स्वीट का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। बिटर स्वीट, बिटर स्वीट, जस्टिस, ग्रीफ का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। ग्रीफ, द फूल, क्वेस्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। क्वेस्ट, द लवर्स, रिलीज का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। रिलीज, द एम्प्रेस, ग्रेटिट्यूड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ग्रेटिट्यूड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, गॉसिप का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। गॉसिप, द मैजिशियन, इंस्टिंक्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। इंस्टिंक्ट, ओके, 9 ऑफ कप्स, कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। कंप्लीशन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम द डेक से 5 ऑफ वॉन्ड, और वहाँ से था डिसअपेटिंग। ओके, सो सबसे पहले तो साइन यहाँ पर है एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि। अर्थ साइन तो तीनों ही साइन स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, तुला राशि स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, मिथुन राशि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये साइन यहाँ पर स्ट्रांगली है। और उसके अलावा वाटर भी है, एयर भी है। साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल है। जो स्ट्रांगली साइंस थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखती है यहाँ पर ग्रीफ, ये कंप्लीशन का कार्ड, रिलीज़ का कार्ड देख करके कि आपके जो पार्टनर है ना उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है भाई, जो भी लाइफ में चल रहा है ना इनकी में और इस रिलेशनशिप में, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ठीक है, दुख मना रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न लिया और अब वो जल्दबाज़ी में जो डिसीज़न है अब इन्हीं को तकलीफ़ पहुंचा रहे, इन्हीं के कांटे की तरह जो है वो चुभ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि डिसीज़न मुझसे गलत हो गया, मैंने सोचने में समझने में गलती कर दी। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। आई फील कि आपके पार्टनर किसी की बातों में आए थे जिसके चलते इस रिलेशनशिप में सिचुएशंस ख़राब हुई, जिसके चलते इस रिलेशनशिप में ये तकलीफ़ें, दर्द, ये दुख आए हैं। ओके, सो नाउ आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है ना कुछ वैसे हो रखे हैं कि ऊपर से बिल्कुल ऐसा शो कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, अंदर से टूट से गए हैं, अंदर से काफ़ी दुख मना रहे हैं, अंदर से काफ़ी परेशान है। मैं एक एक कार्ड्स को आपको दिखाती भी हूँ, ठीक है, एंड एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। ज़रा देखो इस कार्ड को ध्यान से, ये जो आदमी है इस पेड़ के सूख जाने से कितना दुखी हो रहा है। तो उसी तरीके से इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, इस रिलेशनशिप में जो भी एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो फिर से विश्वास बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन तोड़ने में एक झटका नहीं लगता, एक मिनट नहीं लगती, एक सेकंड नहीं लगती। वही हुआ, ये रिलेशनशिप कुछ इसी सूखे हुए पौधे की तरह इनको नज़र आ रहा है और जिसका ये दुख मना रहे हैं कि ये जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं ख्याल रखता, अगर मैं ध्यान रखता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो अंदर तो ये चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है कि बाहर सबको शो कर रहे हैं कि भाई मैं एकदम, मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो तलवार खड़ी है, ये किंग कितना स्ट्रांगली बैठा हुआ है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अंदर का हाल ये है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर वर्काहॉलिक एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर जो है ना भाई अपनी लाइफ में मेहनत तो बहुत करते हैं, काम तो बहुत करते हैं, वर्काहॉलिक भी हैं, काम तो इनको 24 घंटा चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि इनकी किस्मत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई काम इनका बनता ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर आपको लक्की भी बहुत मानते हैं अपने लिए। इनके साथ हो क्या रहा है कि जब आप थे तो इनका काम बहुत अच्छे से परफेक्टली पूरा होता था, लेकिन अब आपके जाने के बाद में अब ये कोइंसिडेंट है या ईश्वर की मर्ज़ी है, पता नहीं क्या है। हो सकता है आप इनके लिए दुआएं बहुत करते थे और अभी भी करते हो, लेकिन वही कि आपके साथ रहते थे तो खुश रहते थे। तो खुश जब इंसान रहता है तो डेफिनेटली हर काम अच्छा होता है। जब हम हैप्पी कोई काम करते हैं तो काम परफेक्ट होता है ना। तो वही चीज़ है कि आपके जाने के बाद में ना इनका सारा काम डिले होने लग गया या फिर काम ख़राब हो जाता है, मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। तो कहीं ना कहीं आपको खुद के लिए लक्की मान रहे थे, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनकी किस्मत इनसे रूठ गई है, इनका लक्की काम नहीं कर रहा, काम तो करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिखती है वो ये कि मैं ये कार्ड्स जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी ये वाले कार्ड जो कि मुझे यहाँ पर बताता है कंप्लीशन एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और ख़त्म भी इन्हीं की गलती की वजह से हुआ है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मैंने अपने हाथों से सब ख़त्म कर दिया, पहले मैंने ख्याल नहीं रखा, पुरानी बातें याद आती हैं जब आप शायद कभी कभी मनमुटाव में या फिर नाराज़गी में आप कह देते थे ना, देख लेना जब मैं दूर चली जाऊँगी या दूर चला जाऊँगा ना तुम मुझे बहुत याद करोगे। ऐसी कुछ बातें, आई थिंक ज़रूरी नहीं कि सेम यही बात हुई हो, लेकिन ऐसी कुछ बातें मुझे लगता है कि पहले भी आप बोल चुके और वो बातें इनको बहुत याद आती हैं आज और काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखता है मुझे कि आपके पार्टनर इस बात से भी, अब मैं ये जो जस्टिस का कार्ड है लास्ट में ही एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मुझे इसको लास्ट में ही एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ग्रीफ है और यहाँ पर द फूल का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख मना रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि फूल का कार्ड एक नई शुरुआत के बारे में बताता है। चाहते तो ये है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाए, लेकिन अब इनको मुश्किलें लग रही हैं, इनको लग रहा है कि मुश्किल बहुत आने वाली है, चीज़ें फिर से उतनी आसानी से ठीक नहीं होंगी, बहुत सारी परेशानियों को उन सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उन परेशानियों का सामना करने के लिए भी रेडी हैं, मतलब कि ये रिस्क लेने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। और जो है ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं भाई, ठीक है। इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख है इनको,
इस बात का। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद हो सकता है कोई पेट रहा है जिससे इनका बहुत लगाव रहा है, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वो अब रहा नहीं, जिसके चलते मुझे लग रहा है उसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा दुख है इनकी लाइफ में। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि कोई इनका बहुत प्यारा जिसके साथ कनेक्शन था वो भी शायद इनसे दूर हो गया है, जिसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये लगता है कि आप दोनों मैरिड कपल्स थे एंड फैमिली इश्यूज़ की वजह से अभी सेपरेशन में चल रहे हो। तो हो ये रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनसे बार बार पूछा जा रहा है आपके बारे में, जो कोई मिलता है वही पूछता है। तो इनको जो है अब शर्म सी आने लगी है, जवाब देते देते अब ये परेशान से हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आता कि मैं जवाब भी दूँ तो क्या दूँ, क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि जो भी इंसान आपके बारे में पूछता है और जब भी ये हालात पता चलते कि ये आप दोनों के बीच में चल रहा है तो वो इंसान जो है वो ये कहते कि अरे लड़की तो बहुत अच्छी थी या फिर लड़का तो बहुत अच्छा था, ऐसे कैसे हो गया। मतलब कि आपकी अच्छाइयाँ उनको बोलते हैं कि वो तो इतना अच्छा था, वो तो इतनी अच्छी थी। उस टाइम पे आपके पार्टनर का मुंह जो है छोटा सा बन जाता है और उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ और क्या ना जवाब दूँ। ठीक है, तो कुछ वो भी मुझे ऐसा दिखता है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है ना भाई बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक अलग ही बॉन्ड उनको फील होता है आपके साथ, एक अलग ही कनेक्शन आपके साथ फील होता है। तब इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इनके मन में उठते हैं कि रिलेशनशिप ऐसा क्यों है, ये रिलेशनशिप हम लोग मिले क्यों हैं, क्या मर्ज़ी है हमें मिलने में, ये सारी चीज़ें। तो कुछ स्पेशल इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कुछ स्पेशल ये फील कर रहे हैं, जिसके चलते जो है थोड़ी सी बेचैनी है, जिसके चलते क्या है कि बहुत सारे सवाल इनके मन में उठ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। और कहीं ना कहीं एक स्पेशल फील होने के साथ साथ इस जो रिलेशनशिप में जो ट्रू लव है, जो सच्चा प्यार है, वो भी कहीं ना कहीं इनको नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है ना भाई अपने जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह ये देखते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम हर रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे से निभाते हो, चाहे फिर वो बहू का हो, बेटी का हो, या फिर एक एज अ पार्टनर। ठीक है, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। मुझे लड़कों का भी बोलना पड़ता है, लड़कियों का भी बोलना पड़ता है, क्योंकि फिर मुझे कमेंट में सुनना पड़ता है, तो इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ। और कभी कभी मेरे ध्यान से उतर भी जाता है, कभी कभी मैं जो है दोनों साइड से ही बात करती हूँ। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। और हो यूँ रहा है कि इनको एक डर है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये जो लड़की है ये ऐसी जगह खड़ी है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं दफनाए गए हैं। अगर आप देखो यहाँ पर तो पीछे की एनर्जी देखो इस कार्ड की, तो ये चीज़ ये बताती है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को आपको खोने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, जब भी ये देखते हैं लाइफ में कि लोग जा रहे हैं छोड़ करके, मतलब कि जैसे कि हो सकता है कि इनका कोई पेट हो सकता है कि इनका कोई लव्ड वन हो जो कि इनसे दूर हो गया। ठीक है, या फिर ये किसी रिलेटिव में हुआ है ऐसा, या फिर कहीं भी इन्होंने ऐसा कुछ देखा है, कोई मूवी में, कोई भी शो में, या कहीं भी अपनी लाइफ में, तो उसको देख कर के ना आपकी याद आती है और जो है इस रिलेशनशिप की भी याद आती है। इनको ये फील हुआ है, ये फील होता है कि सब कैसे चले जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता, 1 मिनट में कोई है, 1 मिनट में कोई नहीं है। सो एक घबरा से जाते हैं और जो है आपको खोने का एक अलग ही डर मन में आ जाता है। सो ये जो है आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, पूरी बात एक्सप्लेन करने का मतलब मेरा यही है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। जब भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपका ख्याल ज़रूर आता है और ये डर जाते हैं। क्योंकि अभी एक लौते आप ऐसे हो जिनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत प्यार भी है, लेकिन दूर हो अभी आप इनसे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आपको खोने से डरते हैं, कभी नहीं चाहते कि आप इनसे कभी भी दूर जाओ, कैसे भी दूर जाओ या फिर किसी और के हो जाओ, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल भी ये जो है फील करते हैं। एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि
इनकी जो फैमिली है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकी फैमिली, मान लो कि फैमिली इश्यूज़ भी हैं इस रिश्ते में और फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही, लेकिन उसके बावजूद भी ना इनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनका साथ देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं समझते हैं इनकी फीलिंग्स हो, इनकी भावनाओं को, चाहे फिर इनके छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, कज़न्स हो, रिलेटिव्स में हो या फिर इनकी फैमिली में हो, लेकिन कोई तो ऐसा है जो कि इनको समझता है, जिसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल फील करते हैं ये। बात यहाँ पर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है इनकी फैमिली में जो कि चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता जुड़े, जो कि आपको भी पसंद करता है और इस रिश्ते को भी पसंद करता है। कुछ लोग हैं ऐसे भी, ठीक है, मुझे ये लगता है, और जो है वो आपके पार्टनर का साथ भी देते हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। बात यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं इन्हीं कार्ड्स पे आऊँगी, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और इनको लगता है कि अब जो है ये चीज़ों को ठीक करने का टाइम है, तो ये आपको जस्टिस देना चाहते कुछ इस तरीके से। हो सकता है आपका बर्थडे आने वाला है तो ये आपको बर्थडे विश करके सरप्राइज़ कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई सरप्राइज़, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपके लिए ला सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है खाने में, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखता है। बट कोई सरप्राइज़ जो कि आपको काफ़ी इमोशनल कर सकता है, ठीक है, आपके दिलों के घाव को भर सकता है, ऐसा कुछ ये प्लान करने की कोशिश करें, इस तरीके से आपको जस्टिस देने की ये सोच रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है, क्योंकि ये इस चीज़ को तो जान चुके हैं कि आप ही वो इंसान हो जो कि इनके लिए परफेक्ट है और जो कि इनकी लाइफ में खुशियाँ ला सकता है। मीन्स कि 9 ऑफ कप्स है, एक ही कप की कमी है जो कि आपके पास है, और ये इस चीज़ को पहचान चुके हैं कि आप ही हो जो कि इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अभी तक क्या हो रहा था कि इन एनर्जीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब कि चीज़ों को हल्के में ले रहे थे, लाइटली ले रहे थे हर चीज़ को, कि अरे ऐसा सबके साथ ही होता है, सबके रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, मैं भी भूल जाऊंगा, मेरे भी ऐसे ही चल रहा है, जैसे कि सबका होता है, टाइम आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि डे बाय डे अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है, डे बाय डे यादें और ज़्यादा आ रही है, डे बाय डे और ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है, ऐसा तो नॉर्मल रिलेशनशिप में होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो है उन फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ ये बात हो सकती है, और धीरे धीरे करके ये पहचान रहे और पहचान चुके हैं कि आप ही हो जो कि इनकी खुशियाँ हो, ठीक है, और आपको पा करके ही ये पूरा है, इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर चुके हैं। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर है मैजिशियन एंड यहाँ पर है गॉसिप। कुछ लोग, मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग हैं जो कि चालाकियाँ और चालबाजियाँ, जाल साजिशें रचते हैं भाई इस रिलेशनशिप के लिए, जो कि नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आप दोनों एक हो, और जो है चालें रचने में लगे रहते हैं, साजिशें रचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे जेलस फील करते हैं और तरह तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं कि रिश्ता कभी जुड़ ही ना पाए, ठीक है, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं, ये मुझे दिखता है। ये एक नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी है, जो कि देखो मैं आपको यही बताऊँगी कि बिना किसी बात को अच्छे से जाने पहचाने किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, और पूरे पहले क्लियरिटी लीजिएगा, उसके बाद में ही कोई एक्शन लीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े भी करवा सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर आपसे बात करें तो उन्हें भी समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरों की बातों में ना आएँ, आप पहले मुझसे आकर के पूछ ले बात क्या है, ठीक है, और पहले जो है जान ले सच्चाई क्या है, उसी के बाद में इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ करो, वरना पहले सोचो समझो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। क्योंकि कुछ लोग हैं गाइस जो कि बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और उनको खुशी मिलती है आप दोनों को दूर देख करके, आप दोनों को एक दूसरे से दूर करके और आप दोनों को दुखी देख करके, तो वो जो है नहीं चाहते रिश्ता जुड़े। अब वो इनकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है, लेकिन है ऐसे लोग जो कि पसंद नहीं करते और चालाकियाँ लगातार उनकी चल रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अगर इससे काम नहीं बना तो ये ट्राई करना है, इससे काम नहीं बना तो ये ट्राई करना है, तो ऐसा इनका चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। आपका रिलेशनशिप एक बार, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एक बार अगर पूरी तरीके से जुड़ जाए, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लग जाए, तो इन लोगों की दाल वैसे भी नहीं गलने वाली, ये तो अपने आप साइड हो जाएंगे। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे लग रहा है कि ढिलाई है, आपके पार्टनर जो है विश्वास कर लेते हैं, आपके पार्टनर जो उनकी बातों में आ जाते हैं, या फिर आपके पार्टनर बहक जाते हैं, तो ये मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। तो
आप जो है क्या कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को ही समझाने की कोशिश करो, उन्हें ही जो है चीज़ों को समझने के लिए उनको बोलो कि समझो, पहले जानो उस चीज़ को, तो उनको समझाओ जितना हो सके, किसी और के बारे में ज़्यादा मत सोचो। सिर्फ आपके पास एक इंसान है, आपके पार्टनर, आप अगर उन्हें समझा सकते हो तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, अगर उन्हें नहीं समझा सकते तो मतलब कि फिर सिचुएशन उन तीनों चारों लोगों के पास में जो कि इस रिलेशनशिप से जेलस फील करते हैं और वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो दूसरे के ऊपर सोच करके उन्हें कोसने की बजाय, एनर्जी वहाँ खर्च करने की बजाय अपने पार्टनर पे हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश करो। कंट्रोल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनको मतलब अपने में बांध करके रखो, नहीं, मतलब कि उनको ऐसा करो कि वो आपकी बात को सीरियसली ले, समझें और सोचें उसके ऊपर, ठीक है। कुछ इस तरीके से उनके सामने बातें रखो, ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, सो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।